हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और नॉर्सेट मेंस के लिए अच्छे से दिन रात एक कर रहे होंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि नॉर्सेट प्री एग्जाम हैज़ बिन डन। तो अभी हमें मेंस के लिए क्या पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी कि हमें अभी स्ट्रैटेजिकली किस पाथ से जाना चाहिए कि हमारा मेंस क्लियर हो जाए, और मेंस क्लियर होते ही हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे एम्स जैसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्लियर मेंस एग्जाम विद सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आपने पूरे साल पूरे 6 महीने मेहनत अच्छे से की है तो ठीक है। सो पहली चीज मैं बोलूंगी, फर्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ भी चीज नई नई पढ़नी है। डू नॉट स्टडी न्यू थिंग्स एट दिस मोमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है, आप नई चीज पढ़ोगे तो अपने जो 15 दिन है, आपके 14-15 दिन है, वो आप वो दिन वेस्ट कर दोगे। ठीक है, और क्योंकि नई चीज के चक्कर में कभी भी नहीं पढ़ना है। कोई बंदा बोलता है कि भाई ये नई बुक आई है मार्केट में, ये एक नई बुक है, ये पढ़ लो, तो वो नहीं पढ़नी है। ठीक है, कोई भी चीज नई नहीं पढ़नी है कि जो आपने कभी पढ़ी नहीं है साल 6 महीने में, और अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हो उसको, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। सेकंड, पहले बता दिया मैंने क्या नहीं पढ़ना है। सेकंड चीज ये है दोबारा से कि मिस्टेक रजिस्टर जो था आपका, दोबारा से उसको दोबारा से आप पढ़ेंगे जैसे आपने प्री में पढ़ा, क्योंकि हो सकता है अभी प्री में आपके उस रजिस्टर से एक दो क्वेश्चन आए हो या ना भी आए हो, बट मेंस में आ सकते हैं। एक चीज और बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, प्री और मेंस में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि अभी पैटर्न देखने को समझ में आता है कि प्री में भी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कई बार, और कई बार वन लाइनर नहीं होते, सिनेरियो बेस्ड भी दे देते हैं। सेम लाइक दैट इन मेंस आल्सो, you will see that there are so many questions of scenario based, but बहुत सारे नहीं भी होते हैं। सो बहुत ज़्यादा पैटर्न डिफरेंस नहीं होता है। तो जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे थे प्री के लिए, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है आपको मेंस के लिए। थर्ड चीज़ है, अभी आप मॉडल टेस्ट पेपर 15 दिन है आप दे सकते हो डेली, क्योंकि उसमें 150 से 180 क्वेश्चन, सॉरी 160 क्वेश्चन होंगे इन द 180 मिनट्स। सो वो आपकी स्पीड को थोड़ा सा पुशअप करेगा। जैसे मैंने बोला था प्री में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देने हैं, बट मैं इधर मेंस के लिए बोलूंगी आपको टोटल 15 दिन है जैसे हमारे पास, आज का दिन भी मिला के, तो आपको 10 दिन तो मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं। ठीक है, आपको 5 दिन नहीं देने हैं। जो लास्ट 5 डेज होंगे उस टाइम पे क्या करेंगे वो वीडियो में आ जाएगा। अभी आपको मॉडल टेस्ट पेपर देने हैं जिससे कि आपको एक एनालाइज हो जाए कि मेरी रैंक कितनी आ रही है, प्लस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जाम। क्योंकि आपका माइंड जो है वो फटीक हो जाता है, आपका दिमाग थक जाता है, क्योंकि आप 160 क्वेश्चन कर रहे हो 180 मिनट में। इससे क्या होता है, आपकी पावर बनी रहती है, एक स्पीड बनी रहती है, प्लस आपको पता चलता है कि लास्ट के जो दो सेट होते हैं ना, लास्ट के जो एक सेट होता है मेनली, लास्ट वन सेट, उसमें आपका दिमाग इतना थक जाता है, आप गलत क्वेश्चन करने की संभावना इतनी ज़्यादा रहती है इजी क्वेश्चंस में भी, क्योंकि दिमाग थक जाता है, तो आपको लगता है कि यार यही होगा, इसका यही होगा, यही होगा, इतने क्वेश्चन कर लिए, यही होगा, यही होगा। इससे आप क्या करते हो, गलत कर देते हो। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, क्या करना है कि आपको अभी पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, नॉर्सेट में, वो आप यूट्यूब से सर्च करके, या फिर आपके पास कोई बुकलेट है ऐसे, क्योंकि अब तो इतनी सारी कोचिंग्स हैं, वहाँ पे आ जाता है कि पीवाईक्यूज में 2018 में ये क्वेश्चन आया नॉर्सेट में, या 2023 में ये क्वेश्चन आया। तो ये आपको जरूर रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से पढ़ने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ इमेजेस सर्च कर सकते हो आप अगेन यूट्यूब पे, कि इमेजेस अगर मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो वो पी वाई क्यू से रिलेटेड ही हो, सो दैट मेरी इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो पाए। क्योंकि अभी प्री में सुनने में आया कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कुछ एक दो आए, बट मेंस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेंस में कम से कम 7 से 8 पी वाई क्यूज, वो भी इमेज बेस्ड, सेम इमेज बेस्ड आते हैं। कई बार तो एक आध कुछ अलग आती है, वो हर साल आती है, जो किसी को नहीं पता होती उस टाइम पे। ठीक है, तो वो आपको करने हैं। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मेन्स एग्जाम, एंड आई अश्योर यू दैट यू विल मेक इट इफ यू प्रिपेयर लाइक दिस। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, और अगर आप मुझसे भी फाइनल में एक टच बोलूँ कि एक बुक पूछोगे कि मैम अभी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, लाइक फॉर द सिनेरियो बेस्ड पैटर्न, सो आई से कि मॉसबी या इनक्लेक्स ऑरेंज, वो आप पढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें सारे सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं अभी, नॉट थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है,
मतलब मॉसबी और एनक्लेक्स आरएन से मैं बता रही हूँ, तो उसमें आपको उसका रैशनल जरूर देखना है, अगर आपका आंसर ठीक भी है तो भी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस लाएगा, आपको ये पता रहेगा मैंने इसका आंसर ये सपोज लगाया है तो ये क्यों लगाया है। सो वो एग्जाम में क्वेश्चन सेम अगर आता है तो प्रोबेबिलिटी 99% कम है कि आप गलत करके आएंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और मैंने बहुत ही दिमाग से सोच के ये वीडियो बनाया है। पसंद आया तो अपने कॉलीग को या फिर सीनियर जूनियर को शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। बाय बाय।